वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ऑटम 2020 की अटैम्प्ट से है और इसका टाइटल है फ़खर लिमिटेड। इस क्वेश्चन में मेन इम्प्लीकेशन IAS 8 की हैं, लेकिन कुछ लीजेस से रिलेटेड यानी IFRS 16 से रिलेटेड भी इम्पैक्ट है, और क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की फॉर्म में है तो उसको भी हम फॉलो कर रहे होंगे। क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ़खर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो हमारे पास 2019, 2018 और 17 3 साल का डाटा है जिसमें नेट प्रॉफिट गिवन है, और करंट ईयर का ड्राफ्ट डाटा है, प्रीवियस ईयर्स का ऑडिटेड डाटा है, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो चुकी हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर है 25, और लास्ट ईयर में नेगेटिव में 14। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट, यानी जब एसेट रिलेटेड जो एसेट्स हैं वो डी रिकग्नाइज होते हैं, और विद ईयर वाइज जो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के साथ साथ उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये पॉलिसी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी, और इससे हमें यही आसानी है कि हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं करना। कोई डिस्पोजल होगा तो फिर उसको देखेंगे। सेकंड इन्फॉर्मेशन है जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व दिए हुए हैं। 2017 और 18 का डाटा है इसमें, शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग का। इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में बताया हुआ है कि ऑन 1 मार्च 2018 एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, एंड ऑन 1 नवंबर 2018 एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स to its ordinary shareholders at rupees 24 per share, and on 1st August 2019 an interim bonus of 15% was declared. So ये जो डिफरेंट डिविडेंड के इशू हैं, बोनस शेयर का इशू है, राइट शेयर का इशू है, इसको हम इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे इनकी रेलिवेंट डेट्स के हिसाब से। फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एफएल। और ये अब दो इश्यूज हैं हमारे पास। इसमें पहला इशू ये है कि टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू द फेयर वैल्यू मॉडल. The only investment property of FL is a building purchased on 1st January 2016 at a cost of rupees 150 million. 60% of the cost represents building component having estimated useful life of 20 years and residual value of rupees 10 million. The depreciation is included in above draft financial statement. The fair value of investment property has increased by 6% in each year since acquisition. तो यहाँ पर दो इश्यूज हैं। एक तो जब हम IAS 40 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में IAS जो 40 में जब हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाएंगे तो हमें अपनी पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, विच मीन्स कि एक तो हमें फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करना है, और नंबर 2 जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई है उसको हमने रिवर्स करना होगा। इट वॉज आइडेंटिफाइड, सेकेंड पॉइंट है, दैट एनुअल पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन एक्वायर्ड ऑन लीज हैव बीन रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। तो ये एक एरर हमें बताया गया। FL entered into lease agreement for a machine with Akil Limited for a non-cancelable period of 7 years on 1st January 2018। हमारा करंट ईयर एंड 2019 में, तो ये भी प्रायर पीरियड एरर है क्योंकि 2018 में ये एरर हो गया है। Installment of rupees 25 million is to be paid annually on 31st December each year. Implicit rate is 12% per annum. So we have change in accounting policy, we have correction of error, और उसकी बेस पर हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी हम सिंपली जो है रिजर्व और कैपिटल को मेंशन कर देंगे, हमें टोटल वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो वे होगा उसमें यही होगा कि हम एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट बनाएंगे और रिलेटेड वर्किंग्स डेवलप करेंगे। सो आंसर का फॉर्मेट डेवलप करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले एंटिटी का नाम मेंशन कर देंगे, फ़खर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019 के लिए। अब इसमें हमें जो कॉलम्स चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल का कॉलम बनेगा। फिर क्योंकि कुछ शेयर इश्यूज भी हैं और वो एट हायर देन पार वैल्यू हैं, तो शेयर प्रीमियम का भी कॉलम बनना चाहिए, और इवैल्यूएशन सरप्लस और रिटर्निंग के बैलेंसेस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसका जो स्टार्ट हम लेंगे उसमें हम लेंगे एज एट
31 दिसंबर 2017 से, क्योंकि 17 से 18 तक का पहला साल और फिर करंट ईयर बनेगा जो 18 के एंड से 19 के एंड तक बनेगा। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हमारे पास जो बैलेंसेज हैं क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे पास जो फिगर्स हैं ये 1 जनवरी की फिगर है। तो ये 2017 के एंड पर या 2018 के स्टार्ट पर जो फिगर्स हैं इनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 300, रिवैल्यूएशन सरप्लस 102 एंड रिटेन अर्निंग 348। अब हमें इसमें चेंज इन पॉलिसी एंड करेक्शन ऑफ एरर को देखना है, तो उसके लिए हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो हम एक वर्किंग तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की बना लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आएगा इन चीज़ों का। और सिंस 2016 हमें इन चीज़ों को लेना पड़ेगा। रीज़न ये है कि तब से हमारी पॉलिसी के चेंज का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट होगा जब हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो पहले हम फिगर ले लेते हैं जो हमें गिवन है। सो प्रॉफिट की फिगर जो हमें गिवन है दैट इज़ 98 एंड 84। ये दो हमसे रेलिवेंट हैं, बाकी के अंदर हमें सिर्फ जो है फॉर द ईयर का इम्पैक्ट लेना होगा। तो 2017 की प्रॉफिट की फिगर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो 84 एंड 98 हमने ये मेंशन कर लिया। अब हम अपनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का रेलिवेंट पोर्शन है दैट इज इंफॉर्मेशन 1। सो वॉलेंट्री चेंज है क्योंकि मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2016 में एक्वायर की थी 150 मिलियन की। 60% बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है ये वैल्यू, जिसकी 20 ईयर्स की लाइफ है और 10 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें उसे एक्सक्लूड करना होगा। और फेयर वैल्यू हर साल 6% से इंक्रीज कर रही है। सो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम अपनी वर्किंग को फर्दर डेवलप करते हैं। और एक जो है सबसे पहले हमने फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है और फिर डेप्रिसिएशन का रिवर्सल करना है। तो फेयर वैल्यू गेन कैलकुलेट करने के लिए हम एक सेपरेट वर्किंग बना लेते हैं। तो 1 जनवरी 2016 को जब हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की तो वो 150 की थी। इसमें हम 6% इंक्रीज इन वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट वुड बी 9। तो हमारे पास ईयर एंड की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वुड बी 159। ये नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसमें हम 6% इंक्रीज लेते हैं, दैट वुड बी 9.54। ऐड करके 168.54 आ जाएगा जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। वंस अगेन 6% अमाउंट लेकर ऐड कर लेंगे तो 178.65 जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। इसमें 6% ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 189.37। तो जो फेयर वैल्यू का गेन है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है कि हर साल में कितना है। इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ऊपर मेंशन कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन के रिवर्सल की बात आती है तो 150 की टोटल अमाउंट जो है वो बिल्डिंग की नहीं है, तो इसका 60% लेंगे और 10 की रेजिडुअल वैल्यू लेस करके ओवर 20 ईयर्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ये जवाब आता है 4। तमाम सालों में 4 की डेप्रिसिएशन ही चार्ज हुई है जिसको हमने रिवर्स करना है। तो फेयर वैल्यू गेन की वजह से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिवर्स करने की वजह से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम इसको अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में एक और करेक्शन ऑफ एरर का इशू भी है। इसके लिए हम ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 को फोकस करें। सो जो गलती है वो ये है कि रेंटल पेमेंट्स के तौर पे जो है एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया गया है, जबकि लीज है तो आपको बाकायदा राइट ऑफ यूज़ एसेट और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए, फिर उनकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी चाहिए।
रेंट एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट का एक्सपेंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो इसमें जो रेलिवेंट डाटा है वो ये कि एक तो ये लीज शुरू हुई है 1 जनवरी 2018 को, लीज टर्म 7 ईयर्स है, इम्प्लिसिट रेट 12% है, और 25 मिलियन के रेंटल इंस्टॉलमेंट्स हैं जो एरियर्स में पे होनी है 31 दिसंबर ईच ईयर। सो इसके इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो रेंटल एक्सपेंस है उसको रिवर्स करना है। दैट इज गिवन कि वो 25 मिलियन का 2018 में भी और 2019 में भी। इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन की फिगर चाहिए होगी राइट ऑफ यूज एसेट पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, और फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट जो हमने लीज लाइबिलिटी पर रिकॉर्ड किया है वो चाहिए होगा। बट फॉर दैट वी हैव टू डू सम वर्किंग्स, और उन वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। तो लीज अरेंजमेंट में सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स को देखेंगे। तो 25 मिलियन की पेमेंट्स हैं, देर आर 7 पेमेंट्स और 12% रेट है, तो 12% का जो एन्यूटी फैक्टर बनेगा 7 ईयर्स का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ जाती है 114.09। तो लीज लाइबिलिटी भी इतने पे रिकॉर्ड होनी है और एसेट भी इतने पे रिकॉर्ड होना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी कि राइट ऑफ यूज एसेट भी इस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है ओवर 7 ईयर्स, अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं तो दैट वुड बी 16.30। इसको हम ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस 2018 का कितना होगा। तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो इनिशियली 114.09 पर रिकॉर्ड होगी। इस पे 12% अगर हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो दैट वुड बी 13.69। तो 2018 में ये मेंशन कर लेते हैं। देन जो 2019 का इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें लीज लाइबिलिटी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो लीज लाइबिलिटी हमारी 114.09 की थी, उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, 25 की पेमेंट जो की है वो लेस हो जाएगी, तो हमारे पास लीज लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाती है 102.78 एट द एंड ऑफ 2018 और एट द स्टार्ट ऑफ 2019। तो 2019 का जो इंटरेस्ट है वो इस 102.78 का 12% पे कैलकुलेट होगा, दैट वुड बी 12.33 मिलियन। तो इसको हम 2019 में मेंशन कर देते हैं। तो अब हम करेक्शन ऑफ एरर का इम्पैक्ट भी ले सकते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है 25 का रेंट एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लेस कर रहे हैं, तो 3.63 एंड 4.99 का इम्पैक्ट है। और ओवर द ईयर्स अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो 2019 है इसमें इम्पैक्ट हमारा प्रॉफिट 84 प्लस 14.72 माइनस 3.63 95.09 आएगा। सिमिलरली 2018 में 98 प्लस 14.11 माइनस 4.99 हमारे पास आंसर आएगा 107.12। और प्रीवियस 2 ईयर्स का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ जो है पॉलिसी के अंदर है। अगर इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं 13.54 एंड 13.00 को, तो हमारे पास 26.54 की अमाउंट आती है जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करनी होगी। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग में सिर्फ पॉलिसी का इफेक्ट एडजस्ट होना है, करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर एडजस्ट नहीं होना। तो सबसे पहले तो हम इस 26.54 को जो है एडजस्ट कर लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग में क्योंकि एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, 26.54 से हम प्रॉफिट बढ़ा देंगे, तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी के बाद जो बैलेंसेज आ जाएंगे वो वंस अगेन सेम पॉइंट के होंगे 31 दिसंबर 2017 के, लेकिन पहले रिपोर्टेड बैलेंसेस थे और अब इफेक्ट ऑफ चेंज डालने के बाद रीस्टेटेड बैलेंस आ जाएंगे। तो दैट वुड बी 300, देयर इज नो शेयर प्रीमियम येट, और रिटर्निंग 374.54। अब हमें मज़ीद क्वेश्चन में देखना है कि और क्या चीज़ें आई हैं और उनको बेस बनाएंगे। तो ये जो दो मैटर्स इनकॉर्पोरेट करने थे इनको तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रॉफिट की फिगर पर इनका इम्पैक्ट भी आ चुका है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। और बाकी जो है अब हम देखते हैं कि फर्दर डाटा क्या है। तो ऑन 1 मार्च 2018
FL declared a final cash dividend of 10% for the year ended 31st December 2017. तो ये 2018 में 10% का फाइनल कैश डिविडेंड रिकॉर्ड करना। तो ये ईयर एंडेड 2017 से रिलेट करता है, लेकिन जब डिक्लेयर हो रहा है तभी इसको रिकग्नाइज किया जाएगा। इस पर हम एक कैलकुलेशन नोट डेवलप कर लेते हैं। तो हमारा जो शेयर कैपिटल है दैट इज 300 मिलियन, उस पर 10% डिविडेंड बनेगा 30 मिलियन। तो डिविडेंड की वजह से हमारी जो रिटेन अर्निंग्स हैं वो कम हो जाए। फिर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ऑन 1 नवंबर 2018 FL issued 40% राइट शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹24 पर शेयर, जबकि पार वैल्यू पर शेयर 10 है। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और इसके लिए भी एक कैलकुलेशन नोट डेवलप कर लेंगे। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इस केस में रिकॉर्ड होना है। तो 300 मिलियन के जो शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर 30 मिलियन बनते हैं 10 रुपीज़ की पार वैल्यू के हिसाब से, और 40% मीन्स के जो 30 मिलियन का 40% लेंगे तो दैट वुड बी 12 मिलियन, और 10 के हिसाब से हमारे पास 120 मिलियन का कैश आया शेयर कैपिटल में। सिमिलरली क्योंकि हमने शेयर इशू किया है 24 पर, तो जो एक्स्ट्रा 14 हैं वो शेयर प्रीमियम से रिलेट करते हैं 168, ये शेयर प्रीमियम में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो राइट इशू भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में जो नेक्स्ट इशू है वो 2019 से रिलेटेड है। तो 18 के अंदर हमें अब प्रॉफिट की फिगर लेनी चाहिए। तो प्रॉफिट की फिगर हम ऑलरेडी अपनी वर्किंग में कैलकुलेट कर चुके हैं कि दैट इज़ 107.12, ये फिगर। और साथ ही क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में 14 से कमी हो। तो यहाँ पर हम टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम रीस्टेटेड मेंशन कर देंगे। और वर्किंग वन से हमारे पास फिगर आई है 107.12, और क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन सरप्लस में बताया हुआ है कि 14 की कमी। सो एट दिस पॉइंट हमारे पास 2018 की रीस्टेटेड बैलेंस आ जाएगा तमाम चीज़ों का। शेयर कैपिटल वुड बी 420, शेयर प्रीमियम 168 पर, रिवैल्यूएशन सरप्लस 14 से कम होकर 88 पर शो होगा, और रिटेन अर्निंग 451.66। तो 2018 तक का काम हो गया, तो अब 2019 के लिए हम वर्किंग चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक इंटरिम बोनस इशू की बात हुई हुई 15% के हिसाब से जो डिक्लेयर किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। इस पर एक कैलकुलेशन नोट डेवलप कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज 420 मिलियन, पे 15% हमें लेना है, दैट वुड बी 63 मिलियन। तो बोनस इशू का कॉन्सेप्ट ये होगा कि इससे शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा और ये रिटेन अर्निंग के रिजर्व से ट्रांसफ़र होंगे। आप इसको अल्टरनेटिवली शेयर प्रीमियम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो ख़ासतौर पे अगर एक एंटिटी डिविडेंड के तौर पर अनाउंस कर रही होती है तो फिर रिटेन अर्निंग में से ही लेस किया जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। जस्ट हमें प्रॉफिट की फिगर लेनी है और उसमें रिवैल्यूएशन में 25 का इंक्रीज़ है। तो हम टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम मेंशन करेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस में 25 ऐड कर दें।
अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास वर्किंग वन में 2019 की फिगर है 95.09, और ये फिगर हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, और ताकि जो हमारा जो प्रॉफिट है, अब करेक्टेड प्रॉफिट न्यू पॉलिसी के हिसाब से करेक्शन ऑफ एरर के बाद वो शामिल हो जाए। सो बेस्ड ऑन वर्किंग वन 95.09 की हम ये फिगर ले लेंगे। तो हमारे पास अब टोटल कर लेते हैं। तो वी वुड गेट द फिगर ऑफ बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019, जिसमें हमारे पास शेयर कैपिटल होगा 483, शेयर प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है इस साल में, रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ जाएगा, और रिटर्न अर्निंग का बैलेंस जो है वो होगा 483.75। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं, वो भी कंप्लीट हो गई। उसके लिए हमने कुछ ब्रीफ नोट्स ऑन कैलकुलेशन भी डेवलप किए, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो वर्किंग्स बनानी पड़ी उसमें हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की, और प्रॉफिट की जो रिवाइज्ड कैलकुलेशन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसमें हमें बनाना था कि उसके फेयर वैल्यू का गेन कैलकुलेट करें, और लीज अरेंजमेंट की कैलकुलेशंस करनी थी। So that's all for today. Have a good day.